बैटल ऑफ द हेल्व्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नाइन्थ तियानजोन एथ यानजोन को समन कर ली थी और उसके बाद ये दोनों मिलकर योलो को हराने के लिए एक खतरनाक एसिड अटैक का फॉर्मेशन करते हैं, पर वो अटैक येलो के पास जाकर रुक जाता है। पता चलता है या तो लेवल को एडवांस कर गया है और अब वो पांसिंग लेवल पर पहुंच गया है। ये बात जानकर सभी लोग शॉक थे। नाइन्थ तियानजुन और एथ तियानजेसुन घबरा गए थे। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। वह जो खतरनाक पॉइजन बॉल था याला के पास पहुंचता है। याला अपने हाथों को उठाते हैं और फिर अपनी एनर्जी थोड़ा सा यूज करते हैं और उसके साथ उस एनर्जी बॉल में एक बड़ा सा क्रैक आता है। अगले ही पल हम देखते हैं जैसे ही यालॉक की मुट्ठी कसती है, आइस बॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। येलो की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वह ड्रॉप्स जो कि गिर रहे थे वह तो नीचे जमीन में पहुंच नहीं पाते हैं और हवा में ही इवापोरेट हो जाते हैं। ये खतरनाक पावर को देखकर और लोगों की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ये बासिंग लेवल के पसंद की खतरनाक पावर थी जिसको देखकर बहुत सारे दाओ जोन के लोग एक दूसरे के चेहरों को देखने लगते हैं, कहने लगते हैं तो यही एक एल्फ बासिंग लेवल की स्ट्रेंथ है। पर इसके बाद हम लोगों को नाइन्थ थियानजुन और एथ थियानजुन को दिखाया जाता है जो कि इतनी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाकर यह अटैक फॉर्म किए थे। उनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इस अटैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद उन लोगों को भी इफेक्ट पड़ता है। मास्टर यालाओ की एनर्जी से उन लोगों के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। एथ तियानजुन अपने मुंह से अपने ब्लड रेस को साफ करता है। यालाव को देख रहा होता है, घबरा रहा होता है। पिछली बार ही एथ तियानजुन याला के हाथों से बुरी तरह पीटा था, पर अब वह सोच रहा है कि जब याला से उसकी दोबारा मुलाकात हुई तो शायद अब तो याला उसकी पिछले बार से भी ज्यादा बुरी हालत कर देगा। उसकी हार पिछले बार से भी बहुत ज्यादा खराब होगी। वो एक खौफ भरी आवाज के साथ कहता है पान सिंह। पर हम लोगों को नाइन्थ तियानजुन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से अपने दांत खींच रही थी। उससे याला से जलन हो रही थी कि कैसे एक पर्सन जो अभी अभी जिंदा हुआ है वो इस फ्यूजन प्रोसेस में ब्रेक थ्रू कर गया है। ये सब कुछ शयन की वजह से हो रहा है। शयन ने इतना बढ़िया फ्यूजन करा कि मास्टर यालो की स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू कर गई। नथियानजुन कह रही है या बानसन लेवल यानी कि हाफ दाउ सैंग पहुंच चुका है और इसी वजह से अगर हमारी स्ट्रेंथ को मिला भी दे तो हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। उन दोनों की स्ट्रेंथ डाउन के पीक स्टार के पर्सन को हराने के लिए ठीक थी, पर बानसेंग इस लेवल के बीच में बहुत ही बड़ा गैप था। इसीलिए नाइन्थ तियानजेसुन घबराते हुए चिल्लाती है एक चलो यहाँ से भागते हैं। एक दजुन जो कि पूरी तरह से शॉक था, याला को देख रहा था, वो भी यह बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है। वो पूरी तरह से शॉक था, अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। तो नाइन्थ तियानजुन फिर से उसे बताती है क्या तुम पागल हो गए हो, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। यह अभी बासिंग लेवल पर एडवांस कर गया है। अगर हम लोग एक साथ मिल भी जाए तो हम लोग इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसकी कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान नहीं गंवानी है तो चलो यहाँ से भागते हैं, पर अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यह बात कहते ही नाइन्थ तियानजुन वहां से भागने के लिए रेडी हो जाती है। एथियाजुन भी जब ये बात सुनता है उसके दिल में डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो लोग डर से कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत उनके सामने है। यानजुन जिसके बाद फिर अपने आप को संभालता है और फिर चिल्लाता है चलो भागते हैं। वैसे ही नाइन्थ तियानजेसुन एक स्पेशल क्रैक ओपन करती है। तुरंत ही वह दोनों फिर उस स्पेस क्रैक से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये चीज देखकर मास्टर याव कहते हैं तुम लोग यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। मास्टर याव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। एथ यानजुन और नाइन्थ तियानजुन अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे, लेकिन याला अपने हाथों को उठाते हैं जिसके बाद फिर उन लोगों की ओर उंगली करते हुए एक एनर्जी बीम छोड़ते हैं। एनर्जी लाइट उस स्पेस क्रैक में एंटर करती है और वैसे ही स्पेस क्रैक बंद हो जाता है। पर उसके बाद हम लोग आसमान में एक जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। यह आवाज उन दोनों तियानजुन की थी जो लोग यालाओ के अटैक से दर्द से कर रहा रहे थे। उस स्पेस वॉर्म हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसके बाद खून के छींटे भी दिखाई देते हैं, पर एथ यानजुन और नाइन्थ तियानजुन इस अटैक से बचकर भाग जाते हैं। वेल ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि यालाओ अभी बासिंग लेवल पर हैं, पर अभी भी वह अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर स्पेस से आवाज आती है या जंजे तुम बस इंतजार करो, तुमने आज जो हिम्मत करी है उसके बाद मेरा हॉल ऑफ सोल इस चीज को ऐसे ही जाने नहीं देगा और लोग बदला जरूर लेंगे। इन लोगों की आवाज दर्द भरी थी जिसको सुनकर हंसी भी आ रही थी, पर लास्ट
इवेंचुअली उनकी जान बच जाती है और यालाव यह आवाज़ सुनकर उनकी ओर स्माइल करते हैं। उन लोगों ने जाते जाते यालाव को धमकी दी, पर अब ये बात उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। यालाव अब बासिंग लेवल पर पहुंच गया है और इस वजह से वो अब एक कॉन्टिनेंट के पीक लेवल पर स्टैंड करता है। इसी वजह से हॉल ऑफ सोल भी फॉलन स्टार पवेलियन का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आएगा। अब कोन स्टार पवेलियन की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि यालाव अब सेंट यालाव हो चुका है। तो इस तरह से यह खतरनाक बैटल खत्म होता है। मास्टर यालाव जिसके बाद फिर उस जगह से अपने दोस्तों के पास आते हैं, शयन के पास आते हैं और थोड़ी सी निराश भरी आवाज़ के साथ कहते हैं, अभी अभी मैं बासिंग लेवल पर पहुंचा हूं, इस वजह से मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाया। काश मैं थोड़ी देर पहले बासिंग लेवल पर पहुंचा हुआ होता। अभी मेरी फाउंडेशन स्टेबल नहीं हुई है, इसी वजह से वह मेरे हाथों से बच गए, वरना इन लोगों ने जो हमारे पवेलियन के डिसाइपल के साथ किया है, आज मैं इन लोगों को उन्हीं के साथ दफन कर देता। मास्टर यह अलावा थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि होल ऑफ सोल के अटैक के वजह से पोलन स्टार पवेलियन के बहुत सारे डिसाइपल्स की जान गई है, पर होल ऑफ सोल भी बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस फेस करा है। इसीलिए शयन फिर कहता है, टीचर अगर आप आज नहीं होते तो शायद ये फॉलन स्टार पवेलियन ही नहीं होता। जो हो गया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आज आपके इंटरवेंशन की वजह से ही हमारे फॉलो स्टार पवेलियन के ऊपर से इतना बड़ा खतरा टल चुका है। तब यला ऑस्ट्रेलियन की ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं, कहते हैं, लिटिल फेलो ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ। तुमने इतने अच्छे से फ्यूजन करा जिस वजह से मैं बांगसन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया, नहीं तो बानसेन तो छोड़ो, न्यू बॉडी में एंटर करने के बाद एक पर्सन अपनी पीक स्ट्रेंथ को भी अचीव नहीं कर पाता है। तभी हम लोग फैंगजुन जी को देखते हैं जो कि येलो के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं, मेरे दोस्त बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। याला भी फैंगजुन जी को देखकर खुश हो जाता है, स्माइल करते हुए हाँ में से रे हिलाता है। जिसके बाद फिर क्योंकि इस जगह पर फॉरेन स्टार पवेलियन के बहुत सारे डिसाइपल्स इंजर्ड हो गए थे, फैंगजुन जी से कहते हैं कि अब इन सारी चीज़ों को संभालो, अब उन लोगों को फिर से फोल्डन स्टार पवेलियन को बनाना होगा क्योंकि अब खतरा टल चुका है और होल ऑफ सोल दोबारा फोल्डन स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। फैंग्स यहाँ में अपना सिर हिलाते हैं और फिर सब कुछ मैनेज करने के लिए चले जाते हैं। हम लोगों को स्पाइस को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट पर नजर रखे हुए थे। वो लोग भी यह नज़ारा देखकर शॉक थे, जिसके बाद वह लोग भी फैल जाते हैं और पूरे सेंट्रल प्लेन में यालो के बासिंग लेवल पर पहुंचने की न्यूज़ फैल जाती है। अब बात यहाँ पर बानसन की ही बस नहीं है, यालो इस पूरे सेंट्रल प्लेन में सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट है और इस वजह से अब जो फोन स्टार पवेलियन की रेपुटेशन होने वाली है, इसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रांग फैक्शंस और डीमंस जो कि पहले फोलियन स्टार पवेलियन के दोस्त थे, होल ऑफ सोल की वजह से वह सामने नहीं आ रहे थे, अब वह खुद फोन स्टार पवेलियन के पास आएंगे। बस ये सारी बातें कहते हैं, यालो हमें अपना सिर हिलाते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ दिन बीत गए हैं तो फॉरेन स्टार पवेलियन उस अटैक से रिकवर कर रहा है। यह उस अटैक के बाद का तीसरा दिन है। जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूज़ पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई है, तो अब बहुत सारे स्ट्रांग फैक्शन सेक्स फॉलन स्टार पवेलियन में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और फिर से एक बार फॉलन स्टार पवेलियन की रौनक लौट आई है। पर इस बिजी माहौल के बाद हम लोगों को हमारे हीरो शयन को दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह अपने ट्रेनिंग में लगा हुआ है। बात यह है कि जैसे ही होल ऑफ सोल वहां से लौटी थी तो शयन फॉलन स्टार पवेलियन के ही एक स्टोन टावर में आकर फिर अपनी कल्टीवेशन करने में लग गया था। असल में शयन ने ये जो नज़ारा देखा कि होल ऑफ सोल के लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भले ही शयन के पास अब फॉलन स्टार पवेलियन का सपोर्ट है, पर हर बात के लिए तो शयन फॉल स्टार पवेलियन का हेल्प नहीं ले सकता है और यह अपनी इस कल्टीवेशन लेवल पर शांत भी नहीं रह सकता है। उसे और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा ताकि वह एक दिन गॉड बन सके। शयन स्टोन प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था, जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने मास्टर यालाव आए हुए हैं। स्माइल करता है। यालाव कहते हैं, लिटिल गाय तुम उठ गए। अब शयन यालाव को देखता है, तुरंत ही उनको ग्रीट करता है। पानसिंग लेवल पर यालाव पहुंचे हैं तो अब वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे। शन पूछता है, टीचर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो फिर याला बताते हैं, फुल स्टार पवेलियन के मैटर में सबको संभालने में फैंगजुन मुझसे ज्यादा बेटर है। जैसा कि तुम भी उन बिजी माहौल से यहाँ पर बैठकर ट्रेनिंग कर रहे हो, वैसे ही मुझे भी वहाँ पर मन नहीं लग रहा है। येलो स्माइल करते हुए शयन से कहते हैं। शयन ही मुस्कुराता है, पर इसके बाद शवयन अपने हाथों किए वो डार्क रिंग को रब करता है और फिर उसको फिर मास्टर येलो की ओर उछालता है। कहता है, टीचर जैसे
कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप रिवाइव हो चुके हो, तो अब इस चीज़ को अपने ओनर के पास लौट जाना चाहिए। ये जब ये बात सुनते हैं वह हैरान रह जाते हैं, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं कि उनका वो छोटा सा लड़का इतना ज़्यादा समझदार हो गया है और इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि फाइनली उसने अपने प्रॉमिस को फुलफिल करा। जिसके बाद याक कहते हैं, शयान जितना ये बुरा आदमी तुम्हें सिखा सकता था, जितना कुछ समझा सकता था, अब मुझे लग रहा है कि तुम वह सब कुछ चीज़ सीख चुके हो और अब देखा जाए तो तुम्हारे पास वह क्वालिफिकेशन है कि तुम अपने टीचर को भी छोड़ सकते हो, तुम्हें मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या जिसके बाद अपनी वो ब्लैक रिंग को पहनते हैं और फिर कहते हैं अब ये चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले हुआ करती थी। इमोशनल थे पर फिर हंसने लगते हैं, कहते हैं पर अभी भी तुम्हारे टीचर के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। जिसके बाद यलालो अपनी स्टोरेज रिंग को थोड़ा सा रब करते हैं और उसके अंदर से वाइट फ्लेम बाहर निकलता है। यह मास्टर योलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम था। शयन देखकर समझ जाता है कि मास्टर येलो क्या करना चाह रहे हैं। शयन हैरान होकर कहता है, टीचर येलो कहते हैं, शयन तुम फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करते हो और इसी वजह से तुम्हारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हेवनली फ्लेम्स होंगे उतना तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अब पांसिंग लेवल पर ऑलरेडी एडवांस कर चुका हूँ, तो ये बोन चिलिंग फ्लेम मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं आएगी। येलो प्यार से शयन को देख रहे होते हैं। शयन कहता है, टीचर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। सोन जानता है कि एक अल्केमिस्ट के लिए एक हेवनली फ्लेम का कितना ज़्यादा वैल्यू रहता है और ऊपर से ये तो बोन चिलिंग फ्लेम था जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर कितना ज़्यादा हाई लेवल पर रैंक करता था। पर इन्हीं सारी बातों के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर ख़त्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। जिसके बाद मैं आपके लिए एक और नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनन यहाँ पर क्यों आई थी, बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। इसका पिछला एपिसोड मेरे गोल ताकू चैनल पर अपलोड किया गया है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाबा बाय एंड थैंक्स फॉर